थोड़ा सा गुड मॉर्निंग वगैरह बोल दो, कोई बात नहीं। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। सो माय नेम इज पंकज एंड आई एम द सेंटर डायरेक्टर फॉर टाइम। और जस्ट क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट टाइम। हम लोग एप्टीट्यूड ट्रेनिंग में डील करते हैं एंड व्हेन आई से एप्टीट्यूड आई विल एक्सप्लेन वो होता क्या है और उसका पर्पस क्या है। अभी जब मैं यहाँ बैठा था तो कई लोग आए थे, यहाँ पे कुछ बच्चे आए थे। उन्होंने कहा कि किसी को आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है। देन देयर वर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हु वांटेड टू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। कुछ इंजीनियर्स थे, डॉक्टर्स थे, कुछ लोगों को मैनेजर बनना था एंड देयर आर एन नंबर ऑफ करियर ऑप्शंस। मे बी कुछ लोगों को डिफेंस में जाना है। तो बहुत सारे ऐसे करियर ऑप्शंस हैं और फंडामेंटली जो बच्चे 10th क्लास में उनके लिए प्रॉब्लम ये रहता है कि कौन सा स्ट्रीम सिलेक्शन करें। आर्ट्स लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कॉमर्स यूज करेंगे तो हमारे पास क्या करियर ऑप्शंस हैं। उसी तरीके से साइंस, मेडिकल एंड नॉन मेडिकल थोड़ा ट्रेडिशनल होता है, इसके सभी को जनरली आइडिया होता है कि क्या आगे करियर ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा नॉन मेडिकल लेता है, ठीक है, तो उनको ये अंदाजा है कि नॉन मेडिकल लेके मुझे तो आईआईटी में जाना है, आईआईटी की तैयारी करनी है, इंजीनियरिंग करनी है। ऑफ कोर्स टारगेट आईआईटी होता है, आईआईटी मिल जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एनआईटीज मिल जाएगा, नहीं तो उसके बाद जो अच्छे प्राइवेट कॉलेज हैं, वीआईटी वेल्लोर है, एनआईटीज हैं एंड देयर लॉट ऑफ गुड प्राइवेट कॉलेजेस। कुछ यूनिवर्सिटीज भी आई हैं जो कि अच्छी बीटेक की डिग्रीज करवाती हैं। तो देयर क्लैरिटी है, थोड़ी थोड़ी मोटे तौर पे क्लैरिटी है। नॉन मेडिकल लिया मतलब आईआईटी की तैयारी और इंजीनियरिंग स्ट्रीम, यहाँ तक मोटा मोटा क्लियर होता है। उसी तरीके से नॉन में जो मेडिकल वाले बच्चे होते हैं, जो 10th के बाद मेडिकल लेना चाहते हैं या फिर जो करेक्टली मेडिकल ले रहे हैं, उस केस में क्या सिनेरियो है, उनको समझ में आता है नीट का एंट्रेंस टेस्ट देना है, नेशनल एंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जिसके थ्रू अपने को एमबीबीएस करना है, ठीक है। उसमें फिर गवर्नमेंट सेक्टर होते हैं, करीब 50,000 सीट्स हैं जो सरकारी सीट्स होती है, 50,000 सीट्स लगभग प्राइवेट सीट्स होती हैं, करीब 20-22 लाख बच्चा एग्जाम देता है। तो जिसकी सबसे अच्छी रैंक आती है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जाता है, एमबीबीएस करता है। जिसकी उससे अच्छी रैंक नहीं आती, थोड़ी कम आती है, फिर वो जो एलाइड स्ट्रीम्स हैं जैसे कि बीएमएस है, बैचलर्स इन आयुर्वेदिक मेडिसिन साइंसेज, बीएचएमएस है, बैचलर्स इन होम्योपैथिक मेडिसिन, उसके बाद साइकोलॉजी में कोर्सेज मिलते हैं। उसके नीचे जब आ जाता है तो फार्मेसी करना चाहता है बच्चा, अगर वो भी नहीं होता, बोले इंसानों के डॉक्टर नहीं बन रहे तो जानवरों के डॉक्टर बन जाते हैं, वेटनरी साइंसेज आ जाता है, राइट। सो यू हैव लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रीम्स अलाइड टू मेडिकल स्टूडेंट्स। तो मेडिकल के लिए एक ही ब्रॉडली एक ही एंट्रेंस टेस्ट होता है, नीट। तो आर्ट्स वाले बच्चे क्या सच में वीक होते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आर्ट्स दो तरीके के बच्चे लेते हैं। एक बच्चा जो अभी यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आए थे, कोई यूपीएससी बोल रहा था, कोई एचसीएस बोल रहा था, कोई आईएएस बोल रहा था। ये इजी एग्जाम्स नहीं होते, ट्रस्ट में बहुत मेहनत, जी कोड मेहनत लगती है। और आप ज्यादातर जो आईएएस अफसर्स देखोगे वो आर्ट्स बैकग्राउंड के होते हैं। इसलिए ये सोचना कि हमने आर्ट्स ले ली और हम किसी से इंफीरियर, ये भी बात सही नहीं है। एंड देयरफॉर आर्ट्स इज द इक्वली वेरी गुड करियर ऑप्शन। बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, वी कैन डिस्कस इन फैक्ट लॉट ऑफ, मतलब 20 से 25 करियर ऑप्शन नहीं बता सकता मैं आपको पर्टिकुलर, किसी भी स्ट्रीम की आप बात करोगे वी आर केपेबल टू हैंडल दोस क्वेरीज, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट ये कि मैं एक आइडिया बता रहा हूँ कि लोग सोचते हैं या आपके बच्चे या आप ही कैसे सोच रहे हो, लेकिन अगर सही फैसला लेना है तो आपको बच्चे का थोड़ा एप्टीट्यूड डिसाइड करना पड़ता है कि वो चाहता क्या, बच्चा क्या चाहता है, आप क्या चाहते हो। एक चीज तो हम सब चाहते हैं, क्या चाहते हैं बताओ? पैसे कमाना। कितने लोग चाहते हो पैसे कमाना? रेज योर हैंड्स। हाँ, ईमानदारी से बताना। वेरी गुड, खूब सारे पैसे कितने लोग कमाना चाहते हो? क्या बात है, क्या ये हुई ना कुछ लेट्स। अब मुझे बताओ, उतने पैसे कमाने के लिए मेहनत कितने लोग करना चाहते हो? Wow, this is wonderful. I mean, if you're really willing to hard, trust me, there are ways and means to get things done. The only thing that you have to do is you have to plan it right. You tell me a target, I'll help you get a plan to reach there. The only fundamental requirement of success is just one. अगर मेरे से कोई बोले कि एक शब्द बता दो जिससे मुझे सक्सेस मिल जाए, and that word is consistency. अगर आप वो बच्चे हो कि एग्जाम से पहले तो 10 घंटे पढ़ते हो, अब आप ज्यादातर लोग यही करते हैं, एग्जाम से पहले 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे पापा बोल रहे हैं कोई बात नहीं बेटा सो जा, आज नहीं सोना। क्यों? क्योंकि कल एग्जाम है। यू हैव दैट कैपेबिलिटी, लेकिन एग्जाम से पहले जो 6 महीने का टाइम मिलता है वहां पे नहीं पढ़ाई करते। जिस दिन एग्जाम देके बाहर आते हैं हर बच्चा
ये सोचता है इस बार तो मैंने मेहनत से पास हो जाऊंगा, अगली बार शुरू से पढ़ाई करूंगा, ऐसे सोचते हैं सारे, अगली बार, और वो अगली बार आज तक नहीं आया। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स हमें अपना नेचर समझना है, कैपेबिलिटी है, उसका प्रूफ क्या पता है आपका? प्रूफ ये है कि एग्जाम से पहले 8-9 घंटे पढ़ाई कर सकते हो और बिना तबीयत खराब किए, बिना कुछ किए आप पढ़ते हो, रिजल्ट भी आता है। लेकिन क्या ये हम 6 महीने कर पाएंगे? दैट इज द चैलेंज। बस जो मैं कंसिस्टेंसी बोलना चाह रहा हूं, इट इज नॉट दैट यू स्टडी 10 आवर्स डेली, you study 3 hours daily, but you study daily. That is more important. The word here is regularity, persistence, consistency, patience. These are certain traits जो आपको successful बनाएगी किसी भी करियर ऑप्शन में। आप कोई भी करियर ऑप्शन चूज करिए, सच बताऊं तो लोग पूछते हैं इस करियर में क्या स्कोप है, पूछते हैं ना क्या स्कोप है। तुम्हें पता है सब करियर में बहुत अच्छा स्कोप है और किसी भी करियर में कुछ स्कोप नहीं है। स्कोप करियर में नहीं होता, स्कोप आप में होता है। स्कोप लाइज हियर। जो चैलेंज और स्कोप है ना वो यहाँ है, आपके पास है। सारे करियर्स में लोग अच्छा करते हैं, पेंटिंग में भी लोग अच्छा करते हैं, ड्राइंग में भी लोग अच्छा करते हैं। कुछ बच्चे साइकोलॉजी की बात कर रहे थे, जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजी होती है उसमें भी अच्छा करते हैं। आपको स्कोप खुद में बनाना पड़ेगा, राइट? तो मैं आपको एक स्लाइड दिखा देता हूं बिकॉज़ लिमिटेड टाइम है, उसके अंदर आपको आइडिया लग जाएगा कि आप कौन-कौन से करियर ऑप्शंस चूज कर सकते हैं फिर इसलिए उसकी अभी से चिंता मत करो। बीबीए जनरल इज द फर्स्ट ईयर, बीबीए जनरल ले लो। आईबी इज इंटरनेशनल बिजनेस, एचआर, ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशन, सिस्टम्स, आईटी, ये सारे भी ऑप्शंस मिलेंगे। आप ये सारे सब्जेक्ट्स पहले साल में पढ़ाए जाते हैं, आप पढ़ने के बाद आपको पता लग जाएगा कि कौन सा आपका इंटरेस्ट एरिया है, सेकंड फाइनल ईयर में आप उसको चूज कर सकते हैं। इसलिए अभी से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी तो हमें अच्छा कॉलेज चूज करना है, उसके लिए तैयारी करनी है, एंट्रेंस देना है। अभी क्या करोगे आप? +2। +2 के बाद मई के अंदर जैसे ही आपका बोर्ड एग्जाम खत्म होगा उसके बाद 3-4 एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं, ठीक है? आप उसकी तैयारी करो। इंदौर की, जिपमैट की, ठीक है? और एक और एग्जाम है उसके बाद नासिमुद्दीन का एंट्रेंस दे सकते हो, सेंट जोसेफ का एंट्रेंस दे सकते हो, यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस दे सकते हो और सीयूटी दे सकते हो। ये 5-6 एंट्रेंस टेस्ट दोगे, इन सब में 3 चीजें आएंगी, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, एंड यू आर